हेलो स्टूडेंट्स और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जेई कब के फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है। जी हाँ, जितने बच्चे ग्रुप ई का एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनकी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है 2025 काउंसलिंग का वो आ चुका है। पिछली बार बहुत ही लेट काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस बार विभाग ने बहुत ही जल्दी काउंसलिंग का शेड्यूल दे दिया। तो आइए हम बात करेंगे काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में कि कब कब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी, कितने चरणों में होगी, कितने फेज में होगी, कितनी फीस आपकी कटने वाली है, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको बता दें, यह जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, यह जो शेड्यूल आया है, यह ग्रुप ई यानी फार्मेसी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और फार्मेसी वाले जो यूपी से हैं उन्हीं उन्हीं के लिए, जो बाहरी कैंडिडेट हैं उनके लिए अभी यह शेड्यूल नहीं है। ठीक है, यानी जो फर्स्ट से थर्ड राउंड तक काउंसलिंग चलेगी फार्मेसी की, उसमें सिर्फ यूपी वाले बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में आप बाहरी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग उसकी, वह होगी 26 तारीख से 27 तारीख से। ठीक है, 27 तारीख से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा और 2 तारीख तक चलने वाला है। 27 से 2 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग यहाँ पे चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है। दूसरे पे है सीट अलॉटमेंट। आपका जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो 3 तारीख को आएगा। सीट अलॉटमेंट में क्या होता है कि आपने जो भी चॉइस फिल किया रहा होगा, ठीक है, जो भी चॉइस फिल किए रहे होंगे, जो कॉलेज आपने चूज़ किया रहा होगा, उसी कॉलेज को आपके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में दिखाया जाता है कि आपको इस कॉलेज में आपको सीट मिली है, ये कॉलेज यहाँ का है। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, किस जगह पे है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेगी। उसके बाद देखिए, अगर आपको कॉलेज पसंद है, यानी आपने जो चॉइस फिल किया है उसमें से आपको एक कॉलेज मिल गया, आपको सीट अलॉट हो गई, ठीक है, और आपको कॉलेज अच्छा लग रहा है, जगह अच्छी लग रही है, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन। फ्रीज और फ्लोट होता क्या है? फ्रीज का मतलब ये है कि अगर आपको अपनी सीट पसंद है, ठीक है, आपको जो कॉलेज मिला है वो पसंद है, तो आपको उसको लॉक करवाना पड़ेगा। ठीक है, लॉक करने के लिए, नहीं आपको सीट पसंद है, लॉक करने के लिए आपको फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, फ्रीज। ठीक है, फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आपको फीस कटानी पड़ेगी, सीट एक्सेप्टेंस फीस जिसको कहते हैं, वह फीस कटानी पड़ेगी आपको। यानी आप अपनी सीट जो आपको मिली है उसको आप लॉक करा रहे हैं। ठीक है, आप अपनी सीट को, एक सीट को रिजर्व करा रहे हैं। बाकी देखिए, फ्रीज जब कराएंगे तो आपको उसके साथ सिक्योरिटी फीस प्लस काउंसलिंग फीस दोनों को जमा करना होगा। सिक्योरिटी फीस और काउंसलिंग फीस कितनी है आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रीज का ऑप्शन है। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट का मतलब ये हो गया कि आपको कोई कॉलेज मिला है, ठीक है, वह किसी कारणवश आपको पसंद नहीं है, यानी उसकी दूरी ज़्यादा है या कॉलेज नहीं अच्छा है, आपको बाद में पता चल रहा है, तो आप उस कंडीशन में आप फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी फ्लोट का ऑप्शन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज नहीं लेना है, आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं। फ्लोट का मतलब यही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मान लीजिए आपने फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आपने फीस भी कटा दी है ऑनलाइन मोड में, उसके बाद आपको तुरंत जाना, फीस कटा करके तुरंत आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर जाना है। और डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर आपका काम बनता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हो गया, राजकीय पॉलिटेक्निक्स जितने भी हैं यहाँ पे ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, एडेड कॉलेज हो गया कोई, तो हर ज़िले की आपकी लिस्ट आ जाएगी हेल्प सेंटर की, कहाँ कहाँ पे आपका हेल्प सेंटर बना हुआ है। तो वहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपका घर है, उसी में आप जा कर के अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं। उसकी भी सेम डेट रहने वाली है, 4 तारीख से 7 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल। सीट विड्रॉल का क्या मतलब है? एडमिटेड सीट विड्रॉल का मतलब ये है कि आपने देखिए फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपने सिक्योरिटी फीस प्लस काउंसलिंग फीस को जमा कर दिया है,
ठीक है, आपने वेरिफिकेशन भी करवा लिया है, इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई, लेकिन आपको बाद में पता चल रहा है कि कॉलेज अच्छा नहीं है, दूरी ज़्यादा है कॉलेज की, या बस फैसिलिटी नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपने कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं या आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। उस कंडीशन में आप अपने सीट का विड्रॉल यानी जो भी आपने पैसा जमा किया है काउंसलिंग फ़ीस को छोड़ करके, काउंसलिंग फ़ीस को छोड़ करके आपने जितना पैसा जमा किया है आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं, यानी पैसा वापस लेना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में आप एडमिटेड सीट विड्रॉल के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, या आपके लॉगिन डैशबोर्ड पर आपको 8 तारीख को दिखेगा, यानी 8 तारीख एक दिन का आपके पास समय रहेगा। अगर आप अपनी फ़ीस को वापस लेना चाहते हैं तो एडमिटेड सीट विड्रॉल का ऑप्शन आपके डैशबोर्ड पर 8 तारीख को दिखेगा, वहाँ से आप अपनी सीट का विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, यानी आपको एडमिशन नहीं लेना है किसी कारणवश। उसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग जो आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वह 9 तारीख से 11 तारीख तक चलने वाली, 9 जुलाई से 11 जुलाई तक। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 12 तारीख को आएगा। ठीक है, ये सारा शेड्यूल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी कल ही डाल दिया हूँ, जैसे ही आया मैं तुरंत डाल दिया हूँ। आप वहाँ से जा करके सारे नोटिफिकेशन को, सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, यानी देखिए आपकी जो काउंसलिंग है डी फार्मा या फार्मेसी काउंसलिंग जो होने वाली है यह 2 फेज में चलेगी, फर्स्ट एंड सेकंड फेज। जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग है उसमें सिर्फ यूपी वाले बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और फर्स्ट फेज में फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग तक चलेगी। सेकंड फेज में क्या होगा, फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड काउंसलिंग उसका भी शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, और देखिए आपका जो क्लासेस स्टार्ट होंगी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, जितने बच्चे फर्स्ट फेज में काउंसलिंग करवा लेंगे उनकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। 1 अगस्त 2025 से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपरली, यानी 1 तारीख को अपने कॉलेज में जा कर के पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जितना भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक है उनके पास, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट्स ले करके उनको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है। वहाँ पे भी एक फॉर्म आपको मिलेगा, उस फॉर्म पे फ़ोटो वगैरह चिपका करके सारा डिटेल्स फिलअप करके आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी सर को आप अपना सारा कुछ प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपकी एडमिशन की प्रक्रिया चलती है ऑफलाइन मोड में, तो वहाँ पे भी आप जमा कर देंगे। ठीक है, तब जाके आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको 1 तारीख तक कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन है, मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उसी को बता रहा हूँ। 5वां पॉइंट हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन मैंने आपको बताया ही। जब आप फ्रीज करेंगे तो आपकी देखिए सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो 3,000 रुपये है, यानी जो जो आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिलेगा सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है 3,000 रुपये कटेगी, प्लस मैंने बताया काउंसलिंग फ़ीस 250 रुपये कटेगी। ठीक है, यानी टोटल 3250 रुपये आपका ऑनलाइन मोड में कटने वाला है। ठीक है, 3250 रुपये कटेगा आपका जो काउंसलिंग फ़ीस है। ठीक है, काउंसलिंग फ़ीस को लेकर के वहीं अगर आप इसका विड्रॉल जब लेंगे तो आपको सिर्फ 3,000 रुपये वापस होगा, ये 250 रुपये वापस नहीं होगा, ये नॉन रिफंडेबल शुल्क है। ठीक है, उसके बाद देखिए सारी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है। यहाँ आप देखिए सीट जो विड्रॉल का मैंने बताया 3,000 ही रिफंड होगा आपका, वही इसमें बताया गया है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। आपको जब आप फीस कटवा लेंगे तो आपको एक प्रोविज़नल एडमिशन लेटर मिलेगा। प्रोविज़नल एडमिशन लेटर जो आप अपने कॉलेज में ले जा करके जब रिपोर्ट करेंगे उसको ले जाना रहेगा, वहाँ पे जमा होगा। एक कॉपी आप अपने पास भी रखेंगे। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन है, मैं इम्पॉर्टेंट आपको जो बता रहा हूँ वही है। मुख्य काउंसलिंग के उक्त 3 चरणों द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी संस्था में अंतिम तिथि 1/8 तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। यानी जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है वह अपने संबंधित कॉलेज से 1 तारीख तक यानी 1 अगस्त तक, 1 अगस्त के पहले ही या 1 अगस्त को अपने कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिपोर्ट करना है। सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा होगा। ठीक है, आपके एडमिशन की प्रक्रिया वहाँ ऑफलाइन मोड में चलेगी। ठीक है, आपका सारा रिकॉर्ड वहाँ आपके एचओडी के पास रखा जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों के साथ आप 1 तारीख तक उपस्थित रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सेकेंड फेज़ का जो काउंसलिंग शेड्यूल है सेकेंड फेज़ का,
वह भी आ चुका है यहाँ 4th एंड 5th राउंड। और इसमें अदर स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप देखिए यूपी एंड अदर स्टेट, यानी यूपी के साथ साथ अदर स्टेट वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यह काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो 28 से 30 तारीख तक होगी, 28 जुलाई से 30 जुलाई तक। ठीक है, इसकी चॉइस फिलिंग होने वाली है। 31 तारीख को सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन है वो 1-3 यानी 4 तारीख तक आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ्रीज फ्लोट और जो भी फीस कटानी है वो सारा चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा शेड्यूल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। और इनकी जो क्लासेस हैं इनकी भी फीस सेम उतना ही कटने वाली है, 3000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस और 250 रुपये जो है काउंसलिंग फीस, यानी टोटल 3250 इनका भी कटने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पे आपकी क्लासेस जो इनकी स्टार्ट होंगी, जो बच्चे स्पेशल राउंड में जाएंगे यानी 4th एंड 5th राउंड काउंसलिंग में, उनकी क्लासेस 14 अगस्त तक स्टार्ट होने, यानी उनको कॉलेज में 14 अगस्त तक रिपोर्ट करना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो ऑफलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चलती है वह 14 तारीख तक चलने वाली है। ठीक है, तो आपको जैसे ही कॉलेज मिल जाता है आप सीट एक्सेप्टेंस फीस कटवाइए। ठीक है, जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और जहाँ पे आपका कॉलेज मिला है वहाँ पे जाके रिपोर्ट करिए। ठीक है, जल्दी जल्दी अपना एडमिशन कंफर्म करवा लीजिए। क्लास भले ही लेट करिएगा लेकिन 14 तारीख तक आप एक बार रिपोर्ट करके सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लीजिए, एडमिशन क्लियर कर लीजिए। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें रहीं, सारा नोटिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से ज्वाइन करिए और पूरे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए ताकि काउंसलिंग में आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, बाकी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।